जिस डॉलर की कीमत मात्र 88 रुपए थी, वहीं आज वॉर की कंडीशंस के बाद $1 94 रुपए के ऊपर छलांग मार चुका है। आप इसी मंथ का ये ग्राफ दे सकते हो जिसमें कि स्पाइक कितनी तेजी से ऊपर जा रही है। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्टोरी का रिजल्ट है। सोचो, एक तरफ इंडिया है जो बहुत सारा ऑयल अपनी ग्रोथ के लिए इंपोर्ट करता है, और वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर टेंशन चल रही है। जब फरवरी महीने के एंड से वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट हुई है, तब से दुनिया भर के मार्केट्स हिल गए हैं, और सबसे पहला इंपैक्ट ऑयल मार्केट पर पड़ा है। ऑयल के प्राइसेस सडनली शूट अप हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40% तक का जंप हुआ है, और अपनी इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हम अपना ज्यादातर ऑयल बाहर से ही खरीदते हैं, और जब ऑयल महंगा होता है ना, तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं इंपोर्ट के लिए, और जब डिमांड डॉलर की बढ़ती है तो रुपीज ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। और ये जो वॉर है वो सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं रहता। जब पूरी दुनिया भर में ऐसी अनसर्टेन सिचुएशंस बढ़ती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ जगह पैसा लगाना चाहते हैं, और दुनिया में सबसे सेफ करेंसी यूएस डॉलर ही माना जाता है, और इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से निकालकर यूएस में शिफ्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को कैपिटल आउटफ्लो बोलते हैं। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि इंडिया से पैसा बाहर जाता है, और फिर से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और इसी वजह से $1 94 रुपीज क्रॉस कर चुका है, और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चौकन्ने हो गए हैं। और साथ ही एक हिडन फैक्टर भी चल रहा है, यूएस खुद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वॉर के टाइम यूएस डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो एक सेफ हेवन में है, और ऊपर से जो यूएस के इंटरेस्ट लेवल है ना, वो भी रिलेटिवली हाई रहते हैं, जिससे कि लोग अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में पूरी दुनिया का पैसा यूएस की तरफ भाग रहा है और इंडिया से निकल रहा है, और इसका रिजल्ट ये है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रुपी वीक हो रहा है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नॉर्मली आरबीआई मार्केट में आकर के रुपी को सपोर्ट करता है डॉलर को बेचकर, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरबीआई ने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज किए रुपीस को बचाने के लिए, और वहीं रिजर्व भी थोड़े कम हुए हैं। इसलिए आरबीआई अब हर लेवल पर रुपी को अग्रेसिवली डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा नेचुरल मूवमेंट अलाउ कर रहा है। और हाँ, बहुत से लोग का ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये यूएस ईरान की वॉर की वजह से हो रहा है, तो इसका आंसर है हाँ, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वॉर एक बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि वॉर ने ऑयल प्राइसेस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को हिला दिया है। लेकिन सिर्फ वॉर नहीं, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो और इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ये सब मिलकर रुपीस को नीचे ले जा रहे हैं। और इन शॉर्ट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वॉर ने आग तो लगाई है, ऑयल ने फ्यूल दिया है, इन्वेस्टर्स ने पैनिक में रिएक्शन दिया है, और फाइनली अपने इंडियन रुपीज ने प्रेशर फील किया है। ये एक चेन रिएक्शन है, जिसकी वजह से आज $1 94 रुपीज क्रॉस कर चुका है। और अगर ऐसे ही महीनों तक वॉर वाली कंडीशंस रही, और अगर लंबे टाइम तक इंडिया तक ऑयल नहीं पहुंच पाया, तो $1 की कीमत $100, $110 और $120 भी इजीली क्रॉस कर जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हो गई होंगी, और ऐसे और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।